मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुनी अरदास सुआमी मेरा सरब कला बने आए। प्रगट भई सगे ले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन होवा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा आज समुच्चे सिख जगत में बड़े प्यार, उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं अपने सभी प्यारों को, बंधुओं को, साध संगत को धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश पुरब की लख लख बधाई देता हूँ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश इस जगत में उस समय हुआ जब सारे भारत में अन्याय का अंधकार छाया हुआ था, जुल्म अपनी पराकाष्ठा पर था। जैसे महाराज ने कहा, धर्म पंख कर उड़या, धर्म भी पंख लगाकर कहीं उड़ चुका था। हर जगह अधर्म की बात होती थी, अनाचार फैला हुआ था, जुल्म होता था, अत्याचार होता था और गरीब निरीह जनता का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। राजा भी धर्मांध हो चुका था। राजा के साथ काम करने वाले जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग वह भी अंधे हो चुके थे। राजा के हाथ के नीचे जो काम करने वाले मंत्रीगण थे वह भी धर्मांध हो चुके थे। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश हुआ। राय भोए की तलवंडी शेखपुरा जिले के अंदर कत्तक पूर्णवासी के दिन सम्मत 1526 में उस पावन स्थान का नाम आज गुरुद्वारा ननकाना साहिब है। शहर का नाम भी ननकाना साहिब है जो आज पाकिस्तान में है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आकर संसार में जब देखा तो सारी पृथ्वी और पृथ्वी के जीव उन्हें ईर्ष्या के अग्नि में जलते हुए नजर आए, अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए नजर आए। गरीब जुल्म सहने के लिए मजबूर और लाचार था और ऊपर का जो तबका है श्रेष्ठ लोगों का वह जुल्म कर रहा था। ऐसे में गुरु नानक देव जी ने अवतार धार के यह सोचा कि इस धरती से अब इस अधर्म को, अत्याचार और अनाचार को दूर करना बहुत ही लाजमी और अत्यावश्यक है और गरीब का पल्ला पकड़ना यह भी ज़रूरी है, क्योंकि उस समय सर्वहारा के पक्ष में कोई भी नहीं था। गुरु नानक देव जी ने पहली आवाज़ गरीबों के पक्ष में बुलंद की और कहा कि यह भी मानव है और इन्हें अपने धर्म का पालन करने का और जिस जिस प्रकार से पालन करना है उस प्रकार से पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है। जब युवावस्था हुई गुरु महाराज की, माता सुलखनी जी के साथ इनका विवाह हुआ। 2 पुत्र हुए, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। फिर गुरु महाराज ने सारे धरती के लोकायु को शोधने और सुधारने के लिए 4 उदासियाँ की चारों दिशाओं में और 4 वर्ण के लोगों के लिए। इन उदासियों के दौरान गुरु नानक देव जी महाराज हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर भी गए, जैसे कि हरिद्वार है, जगन्नाथपुरी है और इत्यादि स्थान है, और मुसलमानों के धर्म स्थानों पर भी गए, जैसे मक्का मदीना है और काबुल कंधार है, ये सब जगह पर। और फिर जो बौद्ध धर्म के धर्म स्थान थे वहाँ पर भी गए और अन्य स्थान जैन धर्म के लोगों से भी मिले।
यानी कि चारों दिशाओं में चारों वर्णों के और सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को मिलने के लिए गए और उन्हें सत्य का उपदेश किया। गुरु नानक देव जी के जीवन काल में उस समय बड़े बड़े चोर डाकू और लुटेरे थे। कौड़ा राक्षस जैसा व्यक्ति था, सज्जन ठग जैसा व्यक्ति था। उनको सत्य का उपदेश करके सत्य के मार्ग पर लगाकर उनसे ही फिर धर्म का प्रचार करवाया। यह असंभव कार्य गुरु नानक देव जी ने इस जगत में किया। और जब भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने की बात आती, अपना विचार वह तर्क के साथ रखते थे। जैसे कि हरिद्वार में गए, जो पानी को डालने का प्रसंग हुआ, वहाँ पर जो ब्राह्मण और हिंदू लोग थे वो कहते थे कि हम स्वर्ग में हमारे स्वर्गवासी लोगों को पानी डाल रहे हैं। महाराज ने जिस प्रकार से उल्टी दिशा में पानी डाल करके और कहा कि मैं पंजाब में खेती में पानी डाल रहा हूँ, ब्राह्मणों ने कहा यह कैसे संभव है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मेरे हाथ का पानी अगर पंजाब के जो यहीं पर है अगर नहीं पहुँच पा रहा है, तो तुम्हारे हाथ का पानी स्वर्ग में कैसे पहुँच सकता है। इस तर्क को अभी तक किसी भी हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी विद्वान पंडित ने कभी खंडन नहीं कर सके। यह प्रश्न ऐसा का ऐसा खड़ा है। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। फिर गुरु महाराज ने चलते चलते बहुतों का उद्धार किया, सत्य का प्रचार किया, एक ओंकार का प्रचार किया। वही नदी में 3 दिन रह के अकाल पुरख परमात्मा से मूल मंत्र लेकर आए और उन्होंने जपजी साहब जैसी पावन वाणी की रचना की, सिद्ध गोष्ठ जैसी एक तर्क से भरी हुई तार्किक वाणी की रचना की, और इसके अलावा बहुत सारे वाणियों की और शब्दों की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज में 960 के लगभग और इससे कुछ अधिक ही जो शब्द है वो गुरु नानक देव जी के गुरु ग्रंथ साहब जी में सम्मिलित है। गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा को सरल किया। जो संस्कृत भाषा में जिस प्रकार के मार्ग विधि विधान पूजा प्रतिष्ठा बताई जाती थी, उनको लोक भाषा में गुरु नानक देव जी ने गरीब लोगों के, सामान्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है, इन बातों को समझने में जन सामान्य को इससे सहायता मिली है, इससे मदद मिली है। और पूरा जीवन उन्होंने इस प्रकार के सत्य के प्रचार में लगाकर अंत में करतारपुर नामक स्थान पर आकर, जो उन्होंने खुद ही बसाया, अंतिम दिनों में वहाँ पर रहे। वहीं पर उनके माताजी और पिताजी का देहांत हुआ और वहीं पर साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर धन धन साहब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी को, जो उस समय भाई लहना जी उनका नाम था, भाई लहना जी को गुरु अंगद बना करके अपनी जो गुरुगद्दी है और वाणी है उनको सौंप करके इस जो जगत से गुरु महाराज जी ने अपने निज जगत को, सचखंड को जाने का कार्य किया। सो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी, साखी, कथाएं अनंत है। वो छोटे से समय में कहीं नहीं जा सकती। आज सिर्फ हमने एक बूंद भर उनके कार्यों का स्मरण किया है। आज गुरु महाराज का प्रकाश पर्व है, तो हम जो जपजी साहब